जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 के बारे में बहुत सारा शोर आपने सुन रखा है कि बहुत सारे ट्रांजिट, बहुत सारे गोचर होने वाले हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में और कुछ ऐसी अवेयरनेस के बारे में जो आपको 2025 में ध्यान रखनी चाहिए। किन किन प्लैनेट्स के बारे में वो सारी डिटेल में बात करेंगे। ग्रह चलते रहते हैं, समय बदलता रहता है और 2025 एक नया अध्याय लेकर आ रहा है। शनि धैर्य, अनुशासन और न्याय का ग्रह हर इंसान के कर्मों की परीक्षा लेते हैं। गुरु ज्ञान, विस्तार और अवसरों का स्वामी जीवन में समृद्धि और मार्गदर्शन लाते हैं। राहु भ्रम, अप्रत्याशित बदलाव और छल की शक्ति से चीज़ों को जटिल बनाते हैं। केतु रहस्य, अध्यात्म और छुपे हुए सत्य को उजागर करने की ताकत रखते हैं। जब ये सभी ग्रह अपनी अपनी चाल से बढ़ते हैं तो समय अपने संकेत देने लगता है। यह वर्ष कुछ नया सीखने, बदलने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का होगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सेजेस एस्ट्रो पर। आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को सिर्फ डरा कर नहीं बल्कि उसको समझा कर उसकी नॉलेज दी जाती है। तो आज का ये वीडियो किस चीज़ पर रहेगा? सबसे पहले आप लोग जानते हो 2025 जब स्टार्ट हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा शोर क्या सुनने को मिला कि 9 नंबर का साल है। तो भाई बहुत सारी 9 नंबर वालों को जो है वो तकलीफ होने वाली है, या कुछ पर्टिकुलर नंबर वालों को बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये आप देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हर साल होती हैं, कोई 2025 में नई नहीं हो रही हैं। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो मुंडेन लेवल पर यानी वैश्विक स्तर पर या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में वो चीजें इफेक्ट तो करती हैं। हम ये वीडियो में एक छोटा सा आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये जो आप लोग सुनते हो ना सोशल मीडिया पर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ कम से कम भी वो सारा कुछ 35 से 40% लोगों के साथ होता है, जिनके ऑलरेडी चार्ट में कॉम्बिनेशन है जो हमारे आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एज ए सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के पर्पज से ये जो वीडियो है मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात करेंगे कि जब ये 2025 की बात आएगी, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसकी प्रेडिक्शन को देखना। 2025 जो है वो 9 नंबर यानी मंगल का है। तो पहले तो न्यूमरोलॉजिकली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बिकॉज न्यूमरोलॉजी पे बहुत कम बात करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा सारा फोकस हमेशा रहा है एस्ट्रोलॉजी यानी पराशरी ज्योतिष पर या फिर अनदर ब्रांचेस पर। तो न्यूमरोलॉजी के पर्पज से देखेंगे तो 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है। तो मैं ये कहूंगी कि 9 नंबर से घबराना किन लोगों को है? ये उनको घबराना है जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है, जिनको अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। मंगल क्या है? काल पुरुष कुंडली के पहले भाव का और अष्टम भाव का लॉर्ड है मंगल। आपकी फिजिक को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सिक्योरिटी को मंगल डिनोट करता है। आप अगर 9 नंबर को देखेंगे कि ये साल किन के लिए सबसे ज्यादा बैड होने वाला है, तो जो लोग बहुत केयरलेस है ना, कभी अपना इलाज नहीं करवाते टाइम पे, टाइम से खाना नहीं खाते, टाइम से मेडिसिन नहीं लेते, टाइम से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपना लाइफस्टाइल आपने जो है उसका बेड़ा गर्क कर रखा है, तो फिर ये मंगल आपको छोड़ेगा नहीं। आप किसी भी नंबर के हो, आपका 9 नंबर आपके लिए चाहे फेवरेबल हो ना हो, आपने मंगल की चीजों को नहीं अपनाया, तो फिर ये आप एंटी नंबर, फेवरेबल नंबर ढूंढते ही रह जाओगे। मंगल को उससे कुछ कर जाएगा आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकली मैंने आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी कि 9 नंबर से घबराना नहीं है। आप उसके एट्रीब्यूट को समझिए, देन अपनी लाइफ में थोड़ी सिक्योरिटी, थोड़ी फिजिकल फिटनेस और थोड़ी सी एग्रेशन को कम करिए। सेकेंड चीज, ये वीडियो है एस्ट्रो प्रेडिक्शंस पे जो कि हमारी 2025 में होने वाली है। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मैंने स्टडी की और देखी कि क्या क्या जो चीजें हैं घटित हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि होंगी ही होंगी, हो सकती हैं, उस पे बात करेंगे। बिकॉज हम चाहे जितना मर्जी किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं यूनिवर्स की जो हमारे सामने नहीं आती है। वो इसलिए कोई भी दावा करने से पहले 100 बार इंसान को सोचना चाहिए। जो आजकल के जरा ज्योतिषी कम सोचते हैं इस चीज के बारे में और धड़ल्ले से कुछ भी जो भी प्रेडिक्शंस कर देते हैं, तो लोगों को बहुत घबराहट, पैनिक, चिंता हो जाती है। तो सबसे पहला जो सोचने वाली चीज है वो
है आपका मार्च के महीने से असल में आपकी कुछ लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। तो पहली मार्च के लिए प्रेडिक्शन रहेगी आप लोगों के लिए कि मार्च में जो पहला एक्लिप्स लगेगा, वो जब कोई भी एक्लिप्स आपके जीवन में या मुंडेन लेवल पर लगता है तो बहुत बार ऐसा कहते हैं कि वो हमारे इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा, उसका यहाँ पे कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई एक्लिप्स घटता है या घटित होता है उस समय पर उससे 15 दिन पहले हमारे जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार या पराशरी ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, उसमें कहा जाता है कि सूतक लग जाता है। कुछ दिन पहले हम लोग सूतक मान लेते हैं उसका, और 15 दिन पहले उस एक्लिप्स का जो असर रहता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन के बाद दूसरा एक्लिप्स लगेगा। अब ये जो एक महीना है ना मार्च का, अपने आप में ही धुरंधर है। मार्च का महीना, जिनके भी जन्मदिन है ना मार्च के महीने में, उनको बहुत सारी अनसर्टेनिटी दिखेगी। जिनका भी जन्म अमावस्या का है, जिनका भी जन्म किसी भी तरह के ग्रहण में है, यानी कि सूर्य केतु है, सूर्य राहु है, चंद्रमा राहु है, चंद्रमा केतु है, सूर्य शनि है जिनके चार्ट में, अब ये एक्लिप्स और दूसरा आपका जन्म कहीं पे मार्च की तिथियों में है, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन देता है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ पे। क्योंकि जब कोई एक्लिप्स घटित होता है तो सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर पीड़ा होती है। मानसिक तौर पर पीड़ा तब होती है जब आप फिजिकल फिटनेस में ध्यान नहीं देते हो, यानी कि आपकी शरीर कमजोर होता है तो मन भी कमजोर हो जाता है। दूसरी शॉकिंग प्रेडिक्शन जो मैंने नोटिस किया है या मैं कर रही हूँ कि मार्च के महीने में जो हमारे 6 ग्रह हैं वो एक ही राशि में आ जाएंगे, पाइसेस में। इसको हम छठ ग्रह ही बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नेपच्यून भी है, साथ लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप अपनी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, अपने ज्योतिष के अनुसार आप 6 को लेकर चलिए। आप देखेंगे कि ये जो हमारा समय है ना, लगभग अप्रैल से मई का जो मंथ है, अप्रैल और मई के जो 2 महीने हैं, इनमें आप देखोगे सबसे बड़ी जो मैंने देख रही हूँ वो है कि नेचुरल डिजास्टर होने के बहुत चांसेस है, जिसमें सुनामी, जिसमें केमिकल वॉर्स, जिसमें कोई भी ऐसी जो आउटब्रेक्स हो सकता है किसी भी बीमारी का, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरी प्रेडिक्शन आप देखोगे कि आप 2025 में नोटिस करेंगे कि राहु अपने साइन में आ रहे हैं एक्वेरियस में, तो वो ओवर पावर्ड हो जाता है। तो टेक्निकल डिजास्टर भी देखने को मिलेंगे। टेक्निकल डिजास्टर क्या होते हैं कि टेक्नोलॉजी में इतने बड़े बड़े फेरबदल, इतने बड़े बड़े धोखे, या आप ये कह लो कि टेक्निकल लेवल पर ये चीजें इतनी हाइप हो जाएंगी कि जैसे जो चीजें छुपी रहनी चाहिए थी, जो कि सोसाइटी के लिए है, जो कि हमारे अच्छे भलाई के लिए जो चीजें हिडन रही हैं उनको छुपा रहना चाहिए था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बाहर आएंगी, जिससे कि पूरे सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर हम लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है कि ये 2025 कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स करा सकता है। जब जुपिटर और राहु दोनों मई के बाद ट्राइन करेक्शन में आएंगे तो एक बड़ा इन्फेक्शन या एक बड़ी त्रासदी जो है वो इस समय आपको ह्यूमंस के ऊपर दिखेगी। कोई ऐसा टेस्टिंग हो सकती है, कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट हो सकता है उस समय, कि वो जो एक्सपेरिमेंट या वो मेडिसिन, जैसे कि आपने देखा कि 2020 में भी जुपिटर राहु ही कंजक्शन में आए थे, तो ये कितना बड़ा आउटब्रेक हुआ उस समय। ये फिर से कंडीशन बन रही है, ये कंडीशंस बनती रहती हैं बार बार, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2020 में इतना बड़ी त्रासदी हुई तो अब भी वैसी होगी, नहीं। अभी उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, कि हो सकता है कोई केमिकल वॉर हो जाए, हो सकता है कोई केमिकल लीक हो जाए, कहीं पे आग या किसी केमिकल से ब्लास्ट हो जाए। ऐसी चीजें आपको 2025 में देखने को जरूर मिलेंगी। पांचवी प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि ज्योतिष में है या किसी भी तरह की शिक्षा में जो है काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जुपिटर राहु जब कंजक्शन में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत फेमस है, ज्योतिष में है या किसी भी फील्ड में फेमस है, हो सकता है उनका ग्राफ अगर अभी तक बहुत पीक पे था तो वो एकदम से लेट डाउन हो जाए, नीचे हो जाए। या फिर जो लोग बिल्कुल भी फेमस नहीं है, जिनको कोई भी दुनिया नहीं जानती थी, एकदम से वो दुनिया में वायरल हो जाएंगे, एकदम से उनकी क्वालिटीज लोगों के सामने आएगी। जुपिटर राहु पॉजिटिव सेंस में देखेंगे तो ये ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फॉरेन ट्रैवल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे फॉरेन ट्रैवल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लोग जो है ना अपनी कंट्री की तरफ वापस आना शुरू होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी जुपिटर और राहु कंजक्शन में होते हैं ऐसे लोग अपनी कंट्री में जरूर आते हैं, अपने बर्थ प्लेस पर जरूर आते हैं, बिकॉज कि उनकी उस समय पर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उस समय आप देखेंगे जुपिटर राहु के समय पर हो सकता है कि एयर फेयर या फिर जितने भी हमारी जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है उसके बीच में बहुत बड़ा बूम आए, वो भी आपको देखने को मिलेगा 2025 में।
6 प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए रहेगी कि आप देखेंगे 2025 में बहुत सारे ऐसे गुरुओं के चेहरे से नकाब उतरेंगे जो कि झूठ या फ्रेब या फिर सिर्फ जैसे कहते हैं ना दिखावा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। चाहे वो फिर रिलीजियस गुरु हो, चाहे ज्योतिष के हो, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड के हो, लोगों के चेहरे से नकाब तो जरूर उतरेंगे। और ऐसा भी है कि कई लोगों के नकाब उतरेंगे तो कई लोग अपने चेहरे पे नकाब डालना भी शुरू करेंगे। चोरी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, शिक्षा की चोरी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं गुरुओं से फ्रॉड बढ़ जाएगा। गुरु आपके साथ फ्रॉड करेंगे, आप जो करना चाह रहे हो वो आपके साथ नहीं होगा। आप पैसे दे रहे हो, पूरी शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, आपको वो चीज वहां पे रियलिटी में नहीं दिखेगी। तो ये एक ऑनलाइन फ्रॉड का और ऑनलाइन शिक्षा का पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जुपिटर राहु का, जिसके इम्पैक्ट आप 2025 में देखेंगे। 7th प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं और सिर्फ ऑनलाइन की वजह से, राहु की वजह से वो लोग बहुत फेमस हुए हैं। अब आने वाले समय में देखेंगे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स एकदम जमीन पे गिरेंगे, बिकॉज कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राहु का नेगेटिव पोर्शन यूज किया है, पॉजिटिव नहीं किया है। उन्होंने शायद उस ग्राफ को सिर्फ चढ़ता हुआ ही महसूस किया है, कभी ये नहीं सोचा कि ये आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो आप देखेंगे 2025 में कुछ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो बहुत फेमस थे, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे सोशल मीडिया से। 8वीं प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरु मरकरी के साइन में जाएंगे। मैं इसको बोलती हूँ गुरु वाणी। तो अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को संभाल के रखिए। यदा कदा आप कहीं पे मत फेंकिए इसको। आप देखेंगे लोगों की भाषा में ना तेजी आ जाएगी, लोगों की भाषा में अब आपको ज्ञान बहुत दिखेगा, लोगों की भाषा में आपको सम्मान बहुत दिखेगा। अगर जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्पीकर्स हैं, कुछ भी हैं, अगर वो इस गुरु की भाषा को सही तरीके से, सही नॉलेज से रिप्रेजेंट करेंगे लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये वाणी उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान 2025 में पहुंचा सकती है। 2025 में आपको एक और बहुत बड़ी चीज दिखेगी कि अर्थक्विक्स जो है वो बहुत सारे आएंगे इस साल में। अर्थक्विक यानी कि हमारी धरती जो है वो बार बार उसकी जो प्लेट्स है वो हिलेंगी। कहीं ना कहीं आपने देखा है कि सेंटोरियन जो कंट्री है वहां पे आपने देखा है कि बहुत सारे आ चुके हैं अर्थक्विक। इसी तरीके से आप देखोगे 2025 में और भी बहुत सारी जगह पे बार अर्थक्विक्स देखने को मिलेंगे आपको। 10वीं प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि हमारा जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। अब आने वाले समय का जो हमारा भारत होगा वो विश्व देखेगा उसको। ये जो हमारा 2025 है ना, ये नींव रखने जा रहा है भारत की। और आने वाले समय में हमारे भारत की आईटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री ये रिमार्केबल काम करेगी वर्ल्ड लेवल पर। और कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को मजबूर होना पड़ेगा हमारी कंट्री में आकर काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग को कोई भी घबराने की या किसी तरह की कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो गोचर को समझने की जरूरत है। अगर आप ज्योतिष में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।